दोस्तों, लगभग हर देश में बड़े बड़े जंगल मौजूद हैं। यहाँ अक्सर लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुकून भरा समय बिताने जाते हैं। नेचर लवर्स भी यहाँ जंगल को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ कैंप करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे जंगल मौजूद हैं जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। आज के एपिसोड में जानेंगे ऐसे ही 5 जंगलों के बारे में, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिका में मौजूद ये जंगल लगभग 120 सालों से रहस्यों का केंद्र रहा है। इस जंगल में मौजूद है एक खास हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रैंपिंग ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ अजीबोगरीब गतिविधियां लगभग 120 सालों से ही होती आई हैं, जब अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ था। ये इलाका अमेरिका के चेथम काउंटी का है, जहाँ एक 15 फुट का ऐसा सर्कल मौजूद है जिसमें कभी कुछ नहीं उगता। इसी एरिया को डेविल्स ट्रैंपिंग ग्राउंड कहा जाता है। भले ही इस सर्कल के आसपास हरियाली है, यहाँ तरह तरह के प्लांट्स और फ्लावर्स हैं, लेकिन खास इस सर्कल पर कभी कुछ नहीं उगता। लोकल्स का कहना है कि उन्होंने बरसों से इस सर्कल में तरह तरह के प्लांट्स लगाने की कोशिशें की हैं, लेकिन वो बीज तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जानवर भी इस सर्कल के आसपास अजीब बर्ताव करने लगते हैं। खास तौर पर कुत्ते इस सर्कल के काफी दूर बैठ जाते हैं और एकदम डरे हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इस सर्कल के अंदर कोई भी चीज रखी जाए, चाहे वो कितनी भी भारी क्यों ना हो, वो कुछ ही समय में दूर फेंक दी जाती है। पता नहीं वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो ऐसा करती है, लेकिन वहां जाने वाले लोग सदियों से ये अनुभव करते आ रहे हैं। इस जंगल में रात को कैंप करने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन जिन अनजान लोगों ने यहाँ रात में कैंप किया, उन्होंने इस जंगल में पहले तो अजीबोगरीब चीखें और आवाजें सुनी, और बाद में किसी अजीब आकृति को वहां घूमता पाया। लोग कैंप्स को छोड़कर वहां से कई बार भागे हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने ये दावे सुने थे कि सर्कल में लगाए गए कैंप्स को कोई दूर फेंक देता है, तो उन्होंने वहां सारी रात जागकर देखने का फैसला किया कि आखिर वहां कौन सी शक्ति है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब भ्रम है। उन लोगों ने कैंप में जाकर समय बिताना शुरू किया, लेकिन सुबह होते होते अचानक उनकी नींद लग गई, और जैसे ही उनकी नींद खुली, वो लोग और उनके टेंट्स सर्कल के बाहर काफी दूरी पर मिले। उन्होंने जब लोकल्स को ये घटना बताई, तो लोकल्स का कहना था कि ये डेविल का जंगल है। वो रात के समय जागता है और उसी सर्कल में घूमता है। अगर कोई उसके रास्ते में आता है तो वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। 1980s में कुछ साइंटिस्ट ने उस जंगल में रुककर उस सर्कल को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया। वो जानना चाहते थे कि क्या उस खास एरिया में मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां कुछ नहीं उगता। लेकिन जांच में पता चला कि उस सर्कल की मिट्टी भी एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे कि पूरे जंगल की है, ना ही उसमें न्यूट्रिशन की कोई कमी है। उन वैज्ञानिकों का भी यही कहना था कि विज्ञान जिस गुत्थी को सुलझा ना सके, उस गुत्थी की जानकारी आसपास रहने वाले लोगों से ले लेनी चाहिए, और उन पर विश्वास करना ही बेहतर होता है। पीढ़ियों से लोगों ने उस सर्कल के किस्से एक दूसरे को सुनाए हैं। डेविल्स ट्रैंपिंग ग्राउंड को एक्सप्लोर करने दुनिया भर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं। कई लोग तरह तरह के अनुभव करते हैं, और लोकल्स इस इलाके में कभी नहीं आते, बल्कि दूसरों को यहाँ से दूर रहने की सलाह ही देते हैं। यहाँ डेविल का वास है या नहीं, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे जंगल में घूमना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। अक्टूबर 2016, जेम्स रैंकिन नाम का एक व्यक्ति बैटली जैक्सन काउंटी पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए हाइकिंग पर गया। जंगल के कुछ ही अंदर पहुंचने पर उसने पेड़ों पर कुछ अजीब देखा। करीब जाने पर उसे पता लगा कि ढेर सारे पेड़ों पर मिसिंग पर्सन के शीट्स लगे हुए हैं। वैसे भी ये काफी अजीब बात थी कि किसी जंगल के अंदर मिसिंग पर्सन्स पैम्फलेट लगाए गए थे। लेकिन और भी हैरानी की बात यह थी कि वो सभी पैम्फलेट सच में उन लोगों के थे जो घर से गायब हो चुके थे। अब रैंकिन को यह कुछ अजीब लगा, तो उन्होंने अपना कैमरा निकाला
और पूरे इलाके का वीडियो बना लिया। उन्होंने ये वीडियो फेसबुक पर शेयर किया था, जो कि वायरल हो गया था। वीडियो बनाते समय उन्होंने सारा किस्सा बताया और वीडियो बंद होने से पहले वो बाहर भागते नजर आए। उनका कहना था कि उन्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दी है। लोगों को लगा कि रैनकिन ने सोशल मीडिया में मशहूर होने के लिए ये फेक वीडियो बनाया है। शायद उन्होंने खुद ही वो शीट्स लगाए हों, लेकिन ऐसा नहीं था। जंगल से बाहर निकलते ही रैनकिन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस को सारी घटना समझाई और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 2 दिन में ही जांच बंद कर दी थी। उनका कहना था कि ये किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के शीट्स हो सकते हैं। शायद कोई लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने कहा शायद किसी ने हैलोवीन के डेकोरेशन के तौर पर ऐसा किया होगा। लेकिन रैनकिन का कहना था, अगर ऐसा होता तो पैम्फलेट्स नकली होने चाहिए थे। कोई हैलोवीन में गायब हुए असली लोगों का मजाक क्यों उड़ाएगा। अब रैनकिन ने जब उन शीट्स को ध्यान से देखा तो पता लगा वो मौसम और हवा की वजह से किनारे से फट चुके थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्हें महीनों या सालों पहले लगाया हो। अब हैलोवीन वाली थ्योरी तो संभव नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था शायद ब्लैर विच मूवी की शूटिंग उसी जंगल में हुई थी और शूटिंग के बाद वो प्रॉप्स निकालना भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट करने से इनकार कर दिया। रैनकिन के सवालों का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आज तक ये केस अनसुलझा ही है। न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स नॉर्थ अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और खौफनाक जंगल माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये जर्सी डेविल का घर माना जाता है। लोगों ने इन पाइन बैरन्स में तरह तरह के इविल स्पिरिट्स को देखा है। साथ ही इस जंगल में कई अबैंडन टाउन हैं, जिनमें से कुछ तो बेहद पुराने हैं। सदियों से ये इलाका तरह तरह के लेजेंड्स का केंद्र रहा है। किस्से कहानियां तो सबके साथ अलग अलग होते हैं, लेकिन किरदार सब वही रहते हैं। जर्सी डेविल की बात करें तो सन 1700 में इस इलाके में पहले सेटलर्स आए थे। उन्हीं में से एक परिवार लीड्स परिवार था। जेन लीड्स घर की मुख्य महिला थी, जो 13वीं बार बच्चे को जन्म दे रही थीं। माना जाता है इस तकलीफ से गुजरते हुए गुस्से में जेन ने कहा कि ये बच्चा पक्का एक डेविल ही होगा, और लोगों की माने तो ठीक ऐसा ही हुआ। जन्म लेते ही उस बच्चे के 2 पर थे और एक पॉइंटेड टेल भी। उसने पहले तो परिवार वालों पर हमला किया, उसके बाद वो हवा में उड़ते हुए वहां से भाग निकला। यह घटना कई लोगों के सामने घटी थी और उस दिन के बाद से इस क्रीचर की साइटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक ऐसे ही चलता आ रहा है। 1901 में ब्रिस्टल में रहने वाले कुछ लोगों ने जब उसे देखा तब उसका स्केच बनवाया था। उन्होंने इसका रंग ब्राउनिश ब्लैक बताया, एक ऐसा क्रीचर जिसके चमगादड़ जैसे विशाल पर हैं और वो दिखने में बेहद डरावना है। वो करीब आते ही हाई पिच साउंड निकालता है, जैसे किसी महिला की चीख होती है। इस जंगल में सिर्फ जर्सी डेविल ही नहीं, 1925 में एक किसान के चिकन्स का कोई जीव शिकार कर रहा था। उसने गोली मारकर उस अजीब से जीव को मार गिराया। उसने सैकड़ों लोगों को उस जीव की लाश दिखाई थी, लेकिन उनमें से कोई नहीं पहचान सका था कि आखिर वो कौन सा क्रीचर है। लोकल्स इस जंगल को घोस्ट फॉरेस्ट भी कहते हैं। उसकी खास वजह है यहाँ मौजूद घोस्ट टाउन्स। पहले के समय में यहाँ जब लोग रहते थे, तब घने जंगल की वजह से यहाँ कई क्रिमिनल्स और जेल से भागे हुए लोग भी रहने लगे थे। वो जंगल का फायदा उठाकर लूटपाट करते थे। साथ ही उन्होंने कई लोगों की जान उस जंगल में ली थी। अब धीरे धीरे लोग शहर की तरफ रहने लगे और वो बस्तियां खाली होती गईं। सदियों से खाली पड़े वो टाउन्स भूत प्रेतों का ठिकाना बन गए। वहाँ ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री, क्रैनबेरी फार्म्स और ब्रिक फैक्ट्री भी थी। बैट्सो विलेज भी एक घोस्ट टाउन ही है, जो काफी सुरक्षित हालत में इसी जंगल में मौजूद है। लोकल्स का दावा है जो कोई भी इस जंगल में जाता है उसका सामना भूतों से जरूर होता है। इनमें से एक आत्मा एक छोटे बच्चे की है,
जिसकी रोड दुर्घटना में मौत हो गई थी। अगर गाड़ी चलाते हुए कोई वहां लाइट्स ऑफ कर दे तो वो बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और दर्जनों आई विटनेसेस ने उसे देखने का दावा किया है। एक और स्पिरिट जेम्स स्टिल की है। ये एक ऐसा स्लेव था जिसने पढ़ाई करके मेडिसिन प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, इसलिए लोगों ने उसे पकड़कर उसका कत्ल कर दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ एक ब्लॉन्ड वुमन स्पिरिट भी लोगों को अक्सर दिखाई देती है, जो सिर्फ चुपचाप खड़ी रहकर लोगों को घूरती है। इसके अलावा यहाँ सरकटे भूत को और एक काले कुत्ते की इविल स्पिरिट को देखने का दावा भी किया जाता है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगलों में से एक माना जाता है। राइन रिवर के पास मौजूद ये जंगल बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। ये इतना घना है कि सूरज की रोशनी इस जंगल की जमीन तक नहीं पहुंच पाती और यही वजह है ये इतना डरावना नजर आता है। लेकिन माना जाता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती वहां दूसरी दुनिया के जीवों का वास हो जाता है। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भी ऐसे कई जीव हैं। ब्रदर्स ग्रिम ने इसी जंगल से इंस्पायर होकर कई स्टोरीज बनाई थीं। इस जंगल को हमेशा से ही सुपरनैचुरल प्रेजेंस से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है यहाँ इविल बैट्स रहती हैं जो फिजिकल नहीं हैं लेकिन किसी की भी जान ले सकती हैं। इसके अलावा पानी के पास निम्फ्स के होने की बात की जाती है। ये निम्फ्स ब्लैक फॉरेस्ट में मौजूद म्यूमिल लेक में रहती हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो ये लोगों को नजर भी आ जाती हैं। इस लेक का एक राजा भी था जिसके राज्य में ये निम्फ्स रहती हैं। माना जाता है इस लेक में पत्थर फेंकना मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो राजा नाराज हो जाता है और फिर ये निम्फ्स उसकी बुरी हालत कर देती हैं। इसी फॉरेस्ट में हर साल एक खास दिन हेडलेस हॉर्समैन को देखने के दावे भी सदियों से होते आए हैं। ये मिडीवल टाइम्स का एक सैनिक है जिसकी जान इसी जंगल में सर कटने की वजह से चली गई थी। माना जाता है अपने मृत्यु के दिन हर साल वो पूरे जंगल में घोड़े पर बैठकर घूमता है। इसी जंगल में एक कैसल मौजूद है जहां ढेर सारी लड़कियों की आत्माएं कैद हैं। माना जाता है यहाँ का राजा अपने समय में दूर दूर से लड़कियों को बंदी बनाकर लाता था और इसी कैसल में कैद करता था। उन सभी लड़कियों की आत्माएं रात में नजर आती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट में वेयरवुल्व्स, काला जादू करने वाली विचेस और यूएफओ साइटिंग्स के किस्से भी आम हैं। यहाँ दिन के समय एक्सप्लोरर्स आते हैं लेकिन रात को यहाँ घूमना सख्त मना है। अमेरिका का इंटरस्टेट हाईवे नंबर 85 किसी साधारण हाईवे की तरह ही है, लेकिन इसमें होने वाली गतिविधियां कुछ असामान्य हैं। अटलांटा और जॉर्जिया के इस हिस्से का एक खौफनाक इतिहास है। ये सदियों तक बॉडी डंपिंग ग्राउंड रहा है। ये आज भी एक रहस्य ही है, लेकिन यहाँ सदियों से लोगों को मारकर फेंका जा रहा है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, लगभग सभी की लाश इस हाईवे में पाई गई हैं। कुछ लोगों की लाश आइडेंटिफाई कर ली गई, लेकिन ज्यादातर लोगों की लाशों को पहचाना भी नहीं जा सकता। यहाँ के जंगलों को हाइक करने वाले अक्सर किसी डेड बॉडी को देखकर घबरा जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। कुछ ही समय पहले जब एक महिला इस हाईवे के पास मौजूद जंगल में गई तो उसे वहां एक जूता मिला। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि जूते के अंदर अंगूठे की हड्डी भी थी। थोड़ा नीचे देखने पर उसे महिला के कपड़े और हड्डियां दिखाई दीं। ये लेस्ली एडम्स की लाश थी, जिसने मरने से पहले आशंका जताई थी कि उसकी जान को खतरा है और अगर उसे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार उसका बॉयफ्रेंड क्रूक होगा। पुलिस ने क्रूक को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जांच में पाया गया कि लेस्ली का खून क्रूक ने नहीं किया था। लेन निक्स नाम की लड़की की हत्या भी हाल ही में हुई थी। ना उसका कोई दुश्मन था, ना ही वो किसी से मिलती जुलती थी, लेकिन एक दिन जनरल स्टोर से घर जाते समय वो गायब हो गई और हाईवे 85 में उसकी लाश पाई गई। ऐसे ही ना जाने कितनी लाशें इस हाईवे पर मिलती हैं। पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि क्रिमिनल्स को जंगल में बॉडी छुपाना आसान लगता है,
शायद इसलिए ये लाशें उस हाईवे पर मिल रही हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।